अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। सुशीला कार्की के अंतिम प्रधानमंत्री बनने में संवैधानिक बाध्यता। नेपाल के संविधान के मुताबिक रिटायर्ड जज कोई सरकारी पद नहीं ले सकता। राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष के बीच इसी पहलू को लेकर मंथन। जेंजी के साथ कुलमन गीसिंग के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर जेंजी में मतभेद। 3 गुट आपस में भिड़ी। सुशीला कार्की के नाम पर अभी भी विरोध जारी। 1 गुट कुलमन गीसिंग के नाम पर तैयार। तत्कालीन संचार मंत्री पृथ्वी गुरांग का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों के सामने माफी मांगते दिखे। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने घर में लगा दी थी आग। नेपाल में आज कर्फ्यू में ढील दी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील। शाम को भी 2 घंटे छूट। भारत नेपाल बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे। बॉर्डर पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। यूपी से 200 करोड़ का निर्यात हुआ ठप। नेपाल बॉर्डर के पास फंसे ऑयल कॉर्पोरेशन के 15 ट्रक एंट्री की परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं ड्राइवर। नेपाल और भारत ने नागरिकों को अपने अपने देश जाने की इजाजत दी। नेपाल में हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चलते दोनों तरफ फंसे हुए थे लोग। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर लंबा जाम। नेपाल में कर्फ्यू और व्यापार रोकने के चलते कई किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन। नेपाल में अशांति के बीच रट पर उत्तराखंड पुलिस। सीमा से जुड़े इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी है। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले पीएम मोदी। वाराणसी में 3 दिनों तक रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। विकास साझेदारी पर विशेष फोकस। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार की तरह। पीएम मोदी बोले, मॉरिशस में भारतीय सदियों से बसे हैं। भारत के बाहर मॉरिशस के जन औषधि केंद्र। वाराणसी में भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के वाराणसी में स्वागत की तस्वीर आई सामने। होटल में माला पहनाकर और टीका लगाकर हुआ स्वागत। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो। स्वागत में समर्थकों की भीड़। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर बयान। का पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। राहुल गांधी बोले कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हमने सबूतों के साथ इसे साबित किया, आगे भी साबित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। 5 राज्यों में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा। दिल्ली से आफ्ताब और सुफिया नाम के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों से हथियार और आईईडी बनाने का सामान मिला। 5 राज्यों से अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। रांची से असहर दानिश गिरफ्तार। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान मिला। मध्य प्रदेश और हैदराबाद में एक आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली से 2 और रांची से 1 आतंकी की गिरफ्तारी। आईएसआईएस मॉड्यूल के सरगना दानिश और कामरान कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड से गिरफ्तार आतंकियों को दिल्ली लेकर आई पुलिस। आईईडी बनाने की सामग्री और हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने दी गिरफ्तारी की जानकारी। का पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का खुलासा। रांची से गिरफ्तार असरार दानिश पाक समर्थित हैंडलर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जासूसी का आरोप लगाया। कहा कि हमारी बातचीत जानने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में अलग से कैमरा लगवाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। रेल कर्मचारियों से की बातचीत। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, बिहार विकास के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार से मिले तोहफे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने जताई खुशी। कहा, विकसित बिहार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना। जेडीयू पर प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक। नीतीश कुमार इस बार 25 से भी कम सीटें जीतेंगे। एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष फैला रहा है भ्रम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतन राम मांझी का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। का विपक्ष एसआईआर से घबरा क्यों रहा है? उस बेटियों को भारत का मतदाता बनाना चाहते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश सरकार को लेकर बड़ा बयान। कहा कि महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। पीयूष गोयल का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। कहा कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे। ये जितना बुरा भला बोले, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, टिकट बंटवारे के बाद सीएम के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान। कृष्णा लुवरू बोले कि जो बातचीत चल रही है उससे हम संतुष्ट। पटना में आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 5-6 गोलियां मारी। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने मौके से 6 खोखे बरामद किए। हमलावरों की तलाश जारी। राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे राजकुमार राय। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में 2 अपराधी हत्या कर भागते दिखे। आरजेडी नेता की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। कहा, दोनों डेप्यूटी सीएम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी अब विजय और सम्राट हो गए। तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, राघोपुर से जुड़े उम्मीदवार की हत्या से किसे फायदा, ये जनता जानती है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का विश्व पितामह बताया। कहा रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। तेजस्वी को गिरिराज सिंह का जवाब। कहा इन्हें अपने पिता के भ्रष्टाचार की याद आती है। नीतीश कुमार की सरकार पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। एसआईआर में आधार कार्ड को मान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तेजस्वी ने विपक्ष की जीत बताया। कहा अब तो एसआईआर होना ही चाहिए। बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता रोका। पूछा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी। अधिकारी बोले लिखित में दीजिए। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत। राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। बिहार इंडिया फेस्टिवल भी शुरू। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम। 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। धनबाद के लॉ कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े। दोनों गुटों के बीच मारपीट। 6 छात्र जख्मी। नगर निगम कार्यालय खाली मिलने पर भड़की लखनऊ की मेयर। ऑफिस के सभी गेट पर ताले लगवाए। हर सेक्शन पर अटेंडेंस रजिस्टर कब्जे में लिया है। लखनऊ में खाकी वर्दी वालों की गुंडई। युवक को बेरहमी से पीटा। चौकी ले जाकर गाली गलौज। पुलिस ने वायरल वीडियो को पुराना बताया। गोरखपुर में कार सवार बदमाशों की फायरिंग से दहशत। बालू पर पेशाब करने से मना करने पर मारपीट और फायरिंग। हंगामा बढ़ता देख आरोपी फरार। झांसी में स्क्रैप चोरी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। दूसरे बदमाश का मौके पर ही सरेंडर। 5 लाख रुपए का चोरी का माल मिला। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में दोनों के पैर पर गोली लगी। लूट के 1 लाख रुपए समेत कई हथियार मिले। मुरादाबाद में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की चोरी। घर की नौकरानी समेत 3 लोग गिरफ्तार। चोरी का सामान मिला। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चलती ट्रेन में आग से हड़कंप। स्पेशल ट्रेन का पार्सल कोच जला। ट्रेन रोककर बुझाई गई आग। बागपत में हशीश और गांजे की बड़ी खेप बरामद। शामली पुलिस ने 40 लाख के ड्रग के साथ 2 लोगों को पकड़ा। बरेली में पुलिस के सामने दबंगों की गुंडई। मामूली बात पर शराब कैंटीन के मैनेजर को पीटा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर के पैतृक गांव पहुंचा शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर। परिवार और गांव ने नम आंखों से दी विदाई। कुलगाम मुठभेड़ में हुई थी शहादत। कन्नौज में बेटी को जबरन मायके ले जाने की जिद पर अड़ी ससुर ने दामाद को पीटा। लड़के के घर वालों ने ससुर की पिटाई की। फिरोजाबाद में दबंगों की सरेरा गुंडई। 20 सड़क पर युवक को पीटा। लात घूंसों से अधमरा करने के बाद कपड़े फाड़े। गाजीपुर में पुलिस लाठी चार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। थाने में धरना प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने पिटाई की। मैनपुरी में मामूली कहा सुनी को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा। पीलीभीत में 2 महिलाओं का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को पीटा। महिला गंभीर रूप से जख्मी। बिजनौर में आवारा सांडों का आतंक। सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका। महिला की हालत गंभीर। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी। छात्रों ने कॉलेज के गेट को बंद किया। अटेंडेंस 75% से कम होने के चलते नामांकन कैंसिल करने का विरोध। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर डोडा में बवाल। श्रीनगर पहुंचे सांसद संजय सिंह नजरबंद मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला को भी पुलिस ने रोका। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी। कहा जम्मू कश्मीर में सख्ती के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। IABCA मीटिंग में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माहौल। कोलकाता में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। हाईकोर्ट ने प्रोटेस्ट की दी अनुमति। सैनिकों को लेकर सीएम ममता ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में चला बुलडोजर। 11 इमारतें ध्वस्त। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम। कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी घसीटा। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा बनाने वालों पर हिंदू संगठन की छापेमारी पर बवाल। मूर्तिकारों के धर्म पूछने पर कांग्रेस ने कहा ये हिंदू पुलिसिंग है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार। जिला अस्पताल से पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागा। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर पर एक्शन। 3 मंजिला अवैध मकान ध्वस्त। गांजा की तस्करी में पकड़े गए थे आरोपी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट हुआ। एफएसएल और पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मोहाली के एक बैंक में आए इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने गोली मारकर आत्महत्या की। राजदीप ने बैंक के बाथरूम में की खुदकुशी। पंजाब पुलिस के AIG गुरजोत सिंह पर मानसिक उत्पीड़न का। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी आफत से तबाही। शाजापुर में मुख्यमंत्री ने किसानों की तबाह फसल का लिया जायजा। बाढ़ के पानी के बीच BSF के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद। कमर तक पानी भरा है। सरहद की सुरक्षा हो रही है। हरियाणा के अम्बाला में किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार। मूसलाधार बारिश से फसलें बर्बाद। सब्जियों की सप्लाई में देरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही। किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग का अगले 5 दिन में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के शिमला में कई जगहों पर तेज बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ। ताजमहल के आसपास का इलाका अभी भी डूबा है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। प्रयागराज के निचले इलाकों में गंगा और यमुना का पानी भरा। जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में लगातार कम हो रहा है यमुना का पानी। जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। ओडिशा सरकार ने शुरू की बुजुर्ग के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना। भुवनेश्वर से अयोध्या और वाराणसी के लिए ट्रेन रवाना। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 123 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 32 अंक के उछाल के साथ दर्ज।
33 पैसे टूटकर ऑल टाइम लो पर भारतीय रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88.44 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण नवंबर तक होगा फाइनल। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। अमेरिका के किर्क हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने। किर्क के पीछे दिखाई दिए दो संदिग्ध। सफेद टोपी पहना एक संदिग्ध नजर आया। किर्क के पीछे सफेद टोपी छूने का इशारा करते दिखा शख्स। ब्लैक टी शर्ट पहने शख्स ने भी कुछ इशारा किया। इन्हीं संदिग्ध इशारों के बीच किर्क पर गोली चलाई गई। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लूर्नो ने संभाला पदभार। पूर्व प्रधानमंत्री बायरू ने सार्वजनिक समारोह में सौंपी सत्ता। मैक्सिको सिटी में गैस टैंकर में जोरदार धमाका, 3 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग जख्मी। अचानक हुए धमाके के चलते आसपास के वाहनों में आग लगी, 30 गाड़ियां जलकर खाक।